देखो बिंबिसार के बाद फिर अजातशत्रु आया। तो अजातशत्रु को का शासन काल जो रहा 492 ईस्वी पूर्व से के बाद से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। और अजातशत्रु को उसका उपनाम कुनिक भी कहा जाता था। उसने भी अपने साम्राज्य को ज्यादा बढ़ा, उसने वज्जीसन के साथ भी युद्ध किया। अपने जो अजातशत्रु ने वैशाली के साथ भी युद्ध किया, उन्हें भी हरा, उनको भी अपने उस राज्य में मिला लिया। तो उसने एक बहुत संगीति भी करवाई थी उसने। उसके प्रथम काल में प्रथम बहुत संगीति भी हुई थी राजगिरा में। अजातशत्रु के कुछ ऐसे हमारे कंपटीशन में बहुत एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है। प्रथम जो हुई थी बहुत संगीति वो अजातशत्रु के ही शासन काल में हुई थी। तो अजातशत्रु ने बहुत ही विध्वंस, बहुत ही एक युद्ध किया, बहुत अपना ज्यादा वो शांति प्रिय नहीं थे, ज्यादा युद्ध में विश्वास करता था, बहुत युद्ध करे। और उसने सबसे पहला काम तो किया कि उसने वज्जीसन का जो था बौद्ध में उसके मंत्री वस्कार, उन्होंने वहां पर आक्रमण किया। फिर आया उसके बाद उदयनी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, राजगिरा से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर, उसका तो सबसे एक जो मेन कारण था, उसने अपनी राजधानी परिवर्तन करी राजगिरा से पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को उसने फिर कई अपने वो एक कमजोर शासक हुआ, फिर उनने उसके जो मंत्री थे नाग शिशुनाग था, शिशुनाग ने वंश की स्थापना करी। हरिवंश के बाद शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग वंश के स्थापना के बाद उसका जो शिशुनाग वंश का राजा बने, कई बने उसमें, कई राजा बने उसमें। सबसे मेन था एक कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थापित कर ली। तो कालाशोक आया फिर। तो ऐसे ही कालाशोक के शासन काल में वैशाली की उत्पत्ति बहुत संगीति हुई। कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई। और उसके बाद फिर नंदवंश आया। और नंदवंश के बाद ऐसे ही हमारे 3-4 वंश आए। और इसके बारे में यह शॉर्ट वीडियो थी, इसके बारे में आगे पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इतना जो हमारा सबसे जो मेन कारण था, एक हमारा महाजनपद में 16 जनपदों की उत्पत्ति, 16 जनपदों में उसकी राजधानी हमारी जो कौशल वास, इसकी जो जानकारी बताई, उसके गणतांत्रिक राज्य। और उनके फिर इनके 16 जनपदों का 4 जनपदों में होना, जनपदों का 4 में तो फिर एक होना मगध। और मगध का शासक था, पहले मगध का हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। ब्रह्मदत्त की हत्या करके बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु को ने फिर उसका पुत्र उदयन के बाद फिर आया शिशुनाग वंश के बाद आया फिर नंदवंश। और शिशुनाग वंश का ही शासक था कालाशोक के ही जानकारी में जो उन्होंने अपना द्वितीय बहुत संगति करवाई थी। ऐसी छोटी और पूरी जो जानकारी बताएंगे, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में डिटेल तक इसकी जानकारी बताएंगे। अभी इसमें इनके जो शासन व्यवस्था के बारे में, इनका व्यापारीकरण, इनके शासक वर्ग के बारे में, इनका जो शासन प्रणाली थी, कैसी शासन प्रणाली थी, इनके जो पावनी, जो उनके जो बहुत संस्कृत के जो बहुत ऐसे शिक्षकों कैसा हुआ, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल था अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इसे ही आपको इतनी ही जानकारी, छोटी छोटी जानकारी, बेसिक जानकारी
और पूरा जो दायरा इसमें बताया गया कि पूरा उत्तर वेदिक काल से लेकर महाजनपद काल में कितना परिवर्तन हुआ, भौतिक काल में कितना बदलाव हुआ, उनके रहन सहन, उनका परिवर्तन, जनपद कैसे छोटे छोटे से जनपद से महाजनपद बने, और फिर ये चार जो हमारे इनके हुए, इनके शासन प्रशासन, इनके फिर वंश बदलते रहे, फिर मौर्य काल की स्थापना हुई। तो इसके लिए इतिहास जो है हमारा वो ये नहीं है छोटे से उसमें ही जाएगा, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत बदलाव करना पड़ता है इसमें। वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जब हमें समझ में आएगा हाँ यहाँ पर जनपद काल का जो पीरियड है, छोटा सा काल है, छोटे से काल तो नहीं, इनके बीच में कितना परिवर्तन हुआ। हम वैदिक काल से लेकर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे तो, और उसके बीच में वैदिक काल, ये महाजनपद काल, मगध शासक काल, और इसके बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हमारे धर्म स्थापित हुए हैं। अभी 600 ईस्वी पूर्व में जो हमारे जो भी काल था इसमें बहुत घटना घटी, और इतना इतिहास है, इतना जानकारी है हमें इनके बारे में, इतनी हम किताबों में इतना पढ़े गए, इतना रट्टा मारे गए, कुछ नहीं समझ में आने का, हमारी कुछ भी नहीं होने का ना। इतना हम एकदम से पढ़ सकते कि भाई हमें इसकी जनपद की राजधानी आपको एग्जाम में इतना आता है, इतना डिटेल में भी पूछते हैं। नेट जेआरएफ हो या तुम्हारा टीजीटी हो या पीसीएस, कोई भी अदर कंपटीशन हो, इतिहास के बारे में एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछेगा कि वहाँ पता ही नहीं चलेगा, पढ़ेगा घरों कितना, वहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हिस्ट्री को हम एक याद करने का ये नहीं हमेशा याद ही करना है, पढ़ेगा और कंपटीशन है, इसमें बहुत कुछ समझना भी पड़ेगा, किताबों से हट के भी समझना पड़ेगा। इनका जो उसका परिवर्तन, इतिहास एक परिवर्तन है। समाज की व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक काल की समाज की व्यवस्था कैसी थी, मगध काल जब महाजनपद काल के शासन की व्यवस्था कैसी थी, कैसी इनकी उत्पत्ति हुई, मगध काल, और मगध काल था मौर्य काल, ये और फिर आगे और इतिहास पीछे भी और आगे भी। तो कंपटीशन में हमें लिखना भी पड़ता है, पीछे में लिखना भी पड़ता है। इनके एक एक चीज, इनकी भौतिकवाद की उत्पत्ति, आध्यात्मिकवाद, शासन का उदय, शासक वर्ग, इनके हर एक चीज। और हमें सबसे बड़ी जानकारी में रिसोर्स में पता कहाँ से चलेगा, कहाँ से जानकारी मिलेगी। बौद्ध धर्म हमारे और जैन धर्म या और जो हमारे जो पुराण है, जो वैदिक धर्म है, तो हम सब कुछ, बहुत बुक ऐसी है कि हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, एनसीईआरटी में हम सिंपल कर सकते हैं, बहुत जानकारी में मिल सकती है, लेकिन हम ये नहीं है एनसीईआरटी किताब में हम सब कुछ मिलेगा वही पढ़ लेगा। हमें एनसीईआरटी किताब से हटके भी सोचना पड़ेगा, और सोचने का ही सब कुछ है। कोई एग्जामिनर सीधा सीधा कोई सवाल नहीं रखना का, या हम भारत देश से कि हमें पढ़कर एग्जाम में दे देंगे। इतिहास या कोई भी कंपटीशन हो, इसके बारे में जानकारी जो अपने आप को सीमित है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक ही ना रखे कि हमें ऑब्जेक्टिव राम में लिखना, हमें बस ये रखनी है कि इसकी राजधानी क्या थी, हमें 16 जनपदों की राजधानी याद करनी, या इनके जो गणतांत्रिक राज्यों के शासक याद करने, या मगध का शासक याद करना है, यह हर्यवंश का शासक कौन, हर्यवंश का स्थापक कौन था, नागवंश का स्थापक कौन था। ये कोई हमें यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना, हमें वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। समाज में कितना परिवर्तन हुआ, समाज में कितना वहाँ के परिवर्तन हुआ, उनका रहन सहन, और ये जानकारी में पहले जाना पड़ेगा वैदिक काल, और वैदिक काल तक महाजनपद, और महाजनपद तक फिर मौर्य काल। मौर्य काल तो एक छत्रराज शासन चला, फिर मगध काल था, बिंबिसार ने एक छत्र शासन चला पूरे क्षेत्र, पूरे भारत में, वहाँ तक स्थापित हुआ। मगध थे, उससे पहले तो मगध थे, पहले तो 16 जनपद महाजनपद थे, वे अपने अपने छोटे छोटे राज्य अपना शासन चलाते थे। 16 जनपद के अलग अपना उनका एक अपना शासन था, उनका एक अपना राज्य था, अलग अलग उनकी शासन थे, उनका सरकार चलती थी उनकी अपनी खुद की। 16 जनपद के अपने तौर तरीके अपना, उनमें फिर आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हुई। 16 जनपद के हो गए 4 जनपद, हमारा वत्स, कौशल और जो अवंती, इनमें आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे। बिंबिसार ने कई राज्यों तक अपने राज्य मिला, दहेज में मिला, तो
शायद उदयन ने भी, ये चारों राज्य ने आपस में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर गए या युद्ध करके भी फिर 4 राज्यों के 2 राज्य बने, अवंती और मगध। और अंत में अवंती पे विजय प्राप्त कर गए उदयन ने, शायद उदयन ने करी थी, वो फिर एक हो गया था, हो चुका था। यानी कि एक ही राज्य बना था बस, महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी थी विजय। और वहाँ से ही सारा एक शासन चलता है पूरे भारत का। वहाँ से ही फिर मौर्य काल, गुप्त काल और फिर पूरी हिस्ट्री यहाँ से ही शुरू होती है, मगध तय। उससे पहले एक शासन नहीं था, बिंबिसार ने सब 16 राज्यों को मिला के आपस में करके 4 तक का फिर एक वंश की स्थापना करी, एक छत्र राज्य। और वहाँ से भारत का इतिहास चालू हुआ। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे और डिटेल समझाने के तरीके, पढ़ाने के तरीके। किताब में ही नहीं रहना कि किताब में ही पढ़ना सब कुछ, ये एक अपने कंपटीशन के दौर से ही अपने आप को सीमित कर लो कि हमें कंपटीशन के लिए ही सब कुछ पढ़ना है, इतने हिस्ट्री पढ़ना है। और हिस्ट्री के अलावा और भी आप हमारा नया वीडियो है इसमें, और नया यूट्यूब चैनल बना है हमारा। इसके लिए कोई हिस्ट्री है, यूपी टेट, सी टेट, और उसके लिए कोई एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहने के, हम पॉलिटिकल साइंस है और कई सब्जेक्ट है, पर्यावरण है। तो हम आपको हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ डिटेल के बारे में हम चीज़ बताएंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मौर्य काल के बारे में। और पहले हम आपको बताएंगे वीडियो में बेसिक जानकारी, डिटेल में नहीं है, सारी बेसिक जानकारी बताएंगे। और फिर इसके बारे में डिटेल अपने वीडियो के बताते रहेंगे, हर चीज़ की डिटेल बताते रहेंगे। शुरू में हम बेसिक छोटी छोटी जानकारी आपको बताएंगे, इसका शासन इतना था, उसका शासन वहाँ तक का, उसने ये काम करा, वहाँ से हमें जानकारी मिली। मौर्य काल के बारे में कहाँ जानकारी मिली, या उसके बारे में क्या करा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ओके।